जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, ढेरों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जेठानंद राही हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल ही जो है मेरे एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, उनका जो है वो मुझे फ़ोन आया था और बातचीत हुई काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि सर, इलेक्शन के बाद क्या होगा, मतलब किस तरह होगा और हमारा क्या बनेगा और फिलहाल, मतलब ही वॉज वेरी मच वर्ried। और वरी होनी चाहिए, हम एज अ पाकिस्तानी हम सब लोगों को वरी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि जब से पाकिस्तान बना है 14 अगस्त 1947 से लेकर अब 47, तो 53 साल तो पिछली सेंचुरी के हो गए और 23 ईयर्स इस सदी के हो गए। तो अब सोच लें कितने साल हो गए हैं। 76 साल हो गए हैं। अब 76 साल हो गए हैं और 77वां साल चल रहा है, 76 ईयर्स। तो वैसे तो कहते हैं कि कौमों की तारीख में 76 साल कुछ भी नहीं होते। चलो अच्छा ठीक है, मान लिया भाई, लेकिन फिर भी एक लंबा अच्छा खासा टाइम है। तो लोग इसलिए उनको वरी ये है कि भाई इलेक्शन होंगे तो उसके बाद क्या ऐसा कुछ होगा कि हमारे जो लोग हैं या हमारा मुल्क है उनके लिए कोई बेहतरी हो सकेगी, या स्पेशली जो देखें ना, गरीब लोग हैं या जिनकी इनकम जो है कम है, या हमारे हारी हैं या हमारे मज़दूर हैं जो वर्किंग क्लास है, जिसे हम कहते हैं कि जिनकी आमदनी कम है या जिनका गुजारा जो है उनकी मुश्किल हो रही है, जिनके बच्चे सही तालीम हासिल नहीं करते, या जो जब कोई तबीयत किसी की ख़राब हो या बीमार हो तो ये जिनकी रसाई जो है हॉस्पिटल्स तक नहीं हो सकती, तो उनको वरी होती है ना। बाकी अब जो लोग देखें जिनकी आमदनी ज़्यादा है और जो अमीर हैं, उनको उनको किस चीज़ की वरी है? उनको तो कोई फिक्र नहीं पड़ता किसकी हुकूमत है क्या है, उन्हें तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता। आप हैं या मैं हूँ, या आज ए है प्राइम मिनिस्टर या बी है या चीफ मिनिस्टर कौन है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को हर गवर्नमेंट के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। दे नो ऑल द ट्रिक्स, ठीक है ना। उनको उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है या किसकी गवर्नमेंट है या मार्शला है या नहीं है, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको आर्ट आता है अपने आप को एडजस्ट करने का, किस तरीके से दुनिया के अंदर चलना है और किस तरह कामकाज चलाने हैं। तो मकसद उनका ये होता है कि सर, आने वाली गवर्नमेंट क्या ऐसा कुछ कर पाएगी कि जो गरीब हैं या जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है या जो वर्किंग क्लास है, क्या सर उनके लिए कुछ अच्छा हो पाएगा, ऐसा वो पूछ रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि बाय नेचर देखें, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। ऑप्टिमिस्टिक आपको पता है। अब सारे मेरे स्टूडेंट्स चूँकि ये नहीं सुन रहे हैं, तो और भी लोग हैं जिनको इंग्लिश जिनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि उन्हें ऑप्टिमिस्टिक की मीनिंग से। ऑप्टिमिस्टिक वो बंदा होता है जो हर बात के अंदर जो है मस्बत पहलू उसको नज़र आता है। मतलब उसको ऐसा ही है जैसे पानी से गिलास या दूध से गिलास भरा हुआ हो और वो आधा हो, तो वो हमेशा ये कहेगा कि दूध का गिलास आधा भरा हुआ है। अब जो इसके अपोजिट जो ऑप्टिमिस्टिक आदमी नहीं होगा, जो पेसिमिस्टिक होगा, वो हमेशा ये कहेगा कि दूध का गिलास आधा खाली है। देखिए, बातें तो दोनों सही है ना। दूध का गिलास आधा भरा हुआ है या दूध का गिलास आधा खाली है, दोनों ही बातें सही हैं। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक वो है जो पॉजिटिव बात कर रहा है, जो जो बात को मस्बत तरीके से बयान कर रहा है। तो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे ये उम्मीद है। और कोई आदमी ये कहे कि जब से पाकिस्तान बना है तो हमारे हालात जो है बेहतर नहीं हुए हैं, तो वो बहुत गलत है। तो इसलिए मैं तो उसकी बड़ी एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ ना। आप देखें, मैं अपने जहाँ पर मैं रहा हूँ, कैडेट कॉलेज पिटारू में 35 साल, मैं तो उसकी मिसाल देता हूँ ना। मैं कहता हूँ 35 ईयर्स मैं वहाँ पर रहा हूँ। तो मैं जब 1977 में गया था, तो उस वक्त वहाँ पर लोगों के क्या हालात थे। आप कहेंगे सर आप तो पिटारों की बात कर रहे हैं, तो मैं किसी मकाम को या किसी जगह को तो यार्ड डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा। और सेम है, चलो मैं फिर यही चीज़ जो है, मेरा शहर जहाँ पर मैं 17 साल रहा हूँ, टंडो जान मोहम्मद,
जो कि तालका डिग्री ज़िला मीरपुर खास है, मैं उसको भी यार्ड डिस्ट्रिक्ट बना लूँ तो भी सेम चीज़ लागू आती है कि मैं 1977 से लेकर, चलो ले लेता हूँ पिटारो को लेता हूँ पहले, ठीक है ना। तो पिटारो में 1977 से लेकर और जब तक मैं रिटायर हुआ 2012 तक, तो इन 35 साल के अंदर मैंने लोगों को उनके हालात, उनकी इनकम को उसमें ग्रोथ होते देखी है। उनकी इनकम में उनके हालात पहले से बेहतर हुए हैं। उनके पास, जैसे आप एक सिंपल सी मिसाल ले लें कि जब 1977 में मैं आया था, उस वक्त कॉलेज के अंदर कितने मुलाजमीन के पास गाड़ियां थीं, और जब मैं रिटायर हुआ हूँ 2012 में तो कितने मुलाजमीन के पास अपनी गाड़ियां थी। मैं कार की बात कर रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन सिर्फ कार्स जो हैं उनकी तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो भाई कार ख़रीदना सिर्फ एक चीज़ थोड़ी होती, कार को आपने मेंटेन भी करना होता है, और कार में आपने जो है वो तेल भी डालना होता है। और आपको पता है तेल अगर नहीं डालें तो आपको उसमें, चलें मुझे नहीं पता अब सीएनजी किस हद तक इस्तेमाल होती है, मेरा तो मशवरा है कि भाई सीएनजी इस्तेमाल न किया करें। इस वजह से न किया करें कि आपकी फैमिली उसमें ट्रैवल करती है, आप भी ट्रैवल करते हैं। आपको पता सीएनजी में हमेशा कुछ न कुछ रिस्क हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ, क्या समटाइम्स आपको क्या पता कहाँ से गैस लीक हो रही है, क्या हो रहा है। आप कुछ भी नहीं हो, आप गाड़ी में जा रहे हैं, पाइप कहीं से लीक हो, आप बच्चे हैं, एसी चल रहा है, आप बैठे हुए हैं, सो इट इज़ ऑलवेज डेंजरस, प्लीज़ अवॉइड इट। तो मेरा तो मशवरा ये है कि जिन्होंने सीएनजी की किट लगी हुई है वो भी भले लगी रहे, क्योंकि कल जब आप बेचेंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है, अगर उतार सकते हैं तो उतार दें और उसे जान छुड़ाएं, बेच दें उसको, ठीक है ना। और इसी तरह मेरी तो गवर्नमेंट से भी एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मुमकिन हो सके, वैसे मेरी बात कौन सुनता है, सीएनजी देखें भाई, जो ये नेचुरल हमारी गैस है, इसका सही इस्तेमाल तो लोगों के घरों के लिए है ना। यहाँ पता चला लोगों के घर जो है रोटी पकाने के लिए गैस है ही नहीं, कारखानों के लिए गैस है ही नहीं, और जो हमारे बिजली पैदा करने के लिए कारखाने, उनके लिए गैस है ही नहीं, और हम लोगों को जो कारों में लगाने के लिए, अब जो आदमी कार चला रहा है उसको गैस दी हुई है, और सीएनजी के स्टेशंस बनाए हुए हैं। ऐसे जस्ट कॉमेडी लगता है मुझे, ठीक है ना। ये बात अपनी जगह, मतलब बेहतरी हुई है, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, लोगों के हालात में बहुत बेहतरी हुई है, लेकिन बात ये है कि हम और ज़्यादा बेहतरी करना चाहते हैं। असल बात ये, वो कैसे होगी, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर सच्चा होगा, जब हमारे मिनिस्टर सच्चे होंगे। सच्चे से मुराद ये है जब उनके दिल में दौलत की जो चमक है और दौलत की जो पूजा है उसको करने का अमल कम होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि एकदम ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, मुझे पता है मेरे रब के इतने अच्छे बंदे भी हैं जिनको दौलत जो है वो मरूब नहीं करती, या वो दौलत जो है उसकी खातर गलत काम नहीं करते, या जो आवाम का पैसा है उसके ऊपर वो डाका नहीं डालते। क्योंकि देखें, अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं सही में आपका तो कुछ नहीं ले रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट का है। अरे गवर्नमेंट का तो खुदा के बंदे, ये गवर्नमेंट का जितनी भी वेल्थ है, गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है या जो आमदनी है, तो ये किसकी है भाई? ये पाकिस्तान की तमाम कौम की है, आपकी या मेरी थोड़ी है। मैं कहूँ मेरी है, मेरी कैसे हो गई भाई? या मिस्टर एक्स की कैसे होगी, या प्राइम मिनिस्टर की कैसे होगी? वो प्राइम मिनिस्टर जाता है वहाँ अनाउंस करके आता है, जी मेरी तरफ से जो है वो फिलहाल जगह के लिए 5 करोड़ रुपए आ गए। तो आप कुछ लोग समझते हैं कि ये फिलहाल ने दे दिया, वो फिलहाल थोड़ी देता है भाई, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या है? आप लोग सब हैं। तो इसी तरह अगर सिंध का चीफ मिनिस्टर कहीं पर जाता है और कुछ अनाउंस करके आता है, तो वो सिंध के तमाम जो पॉपुलेशन है उसका पैसा है, उसका अपना थोड़ी है। तो इसी तरीके से जब लोग सच्चे होंगे, खरे होंगे, गॉड फियर होंगे, उन्हें खुदा का खौफ जब उनके दिल में आएगा, तो वो बेईमानी नहीं करेंगे। अच्छा, जो मजबूर हैं, जिनको आदत हो गई है, मवाली हो गए हैं बेईमानी करने की, तो वो कम करेंगे। किसी ने मुझे कहा था, मैंने किसी से कहा था, मैंने कहा यार मेरे स्टूडेंट ही थे, एक बार पिटारो आए थे मेरे पास, काफ़ी लंबी कचहरी हुई थी हमारी गपशप। तो अभी तो आ गए हैं 22 ग्रेड में, इस्लामाबाद में है, नाम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा यार ये जो हराम खोर हैं हमारे, भले 10% खाते रहें तो भी हमारा मुल्क अब तक कितनी तरक्की कर जाता। उसने कहा सर 10%? आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ?
उसने कहा सर मैं तो इन हूँ, मुझे अंदर की बात का पता। उन्होंने कहा 30% भी अगर ये खाएं, अगर ये सारे हरामखोर मिलके 30% भी खाते रहते होते अब तक, तो ये मुल्क हमारा पता नहीं जन्नत बन चुका होता। 30% नहीं, यहाँ तो धाड़े हैं धाड़े, यहाँ तो डाके हैं डाके। कैसे? सिर्फ कागज़ में प्रोजेक्ट बनते हैं, पेपर के ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर रोड बनते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर बनते हैं, क्योंकि पिछला रोड जो है वो बारिशें आई, सैलाब आया, ये हुआ वो हुआ, रोड बह गया। और भाई रोड तो बना ही नहीं था, खुदा के बंदे। लेकिन कैसे? सिग्नेचर सबके हैं, एमपीए के भी हैं, वहाँ के इलाके के जो काउंसलर्स हैं उनके भी हैं, और इंजीनियर के भी हैं, सुपरवाइज़र के भी हैं, ठेकेदार के भी हैं, सबके हैं। जिस अथॉरिटी ने इशू किया है उसके भी है। पैसा कहाँ गया? पैसा हो गया तकसीम, सबकी जेबों में गया, सबका हिस्सा था, सबको मिल गया पैसा। तो ये है भाई, इसको कहते हैं सबसे बड़ा रुपया। तो भाई जब सब सुधरेंगे तो जनाब इलेक्शन के बाद सब ठीक हो सकता है। सिर्फ एक ही नुस्खा है। क्या नुस्खा है? नुस्खा ये है कि तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान को आप जब वोट देने जाएं तो आप सिर्फ उस आदमी को वोट दें जो वाकई अच्छा हो। इसलिए नहीं कि मेरे मामू ने कहा है कि फ़िलां पे ठप्पा लगाना है तो मैं ठप्पा लगा रहा हूँ, ठप्पे पे ठप्पा, या ढिमका ने कहा। जिस बंदे को आप समझते हैं, इतनी तो आप में समझ है ना भाई। आजकल तो ये सोशल मीडिया का दौर है और ये सारी चीज़ें, तो जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा से मुराद शक्ल से अच्छा नहीं कि उसका चेहरा अच्छा है, सर वो बड़ा हैंडसम है, बड़ा खूबसूरत है, या फ़िलहाल खातून सर वो खड़ी हुई है फ़िलहाल पार्टी की तरफ से, वो भी माशाल्लाह बड़ी खूबरू है, तो उसको वोट दे। ऐसे नहीं भाई, जो डिज़र्विंग है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है। कुछ तो पढ़े लिखे भी नालायक होते हैं, उनको नहीं। कुछ लोग भले जो कम पढ़े लिखे भी हैं, जो मेरिट पे जिनका हक बनता है, जो वाकई आपको लगता है कि भले लोग हैं, भले मानस हैं, और कल आपकी सेवा करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, तो भाई उनको जब वोट देंगे तो कल वही लोग जो उन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मिनिस्टर्स बनेंगे, सब कुछ बनेगा। तो इसी तरह सूबों में भी एमपीएस भी आप इस तरह इलेक्ट करें। बाकी सेनेटर्स तो इलेक्ट करना भाई हमें तो ये ड्यूटी दी नहीं गई, तो वो है। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे लगता है कि इस बार जो भी इलेक्शन होंगे तो आने वाली गवर्नमेंट जो भी आएगी, जिसकी भी बने, मुझे आइडिया है किसकी बनेगी, लेकिन फ़िलहाल जो है डिस्कस नहीं करते। अगली बार मैं आपको चलें थोड़ा बता दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरा ख्याल है पहले से मामला बेहतर होगा, क्योंकि सब लोगों को इस चीज़ का तो खौफ है और वरी भी है कि हमारे टारगेट उनका जो है इकानमी की तरफ होगा, मुल्क की मईशत अच्छी होगी। अच्छी कैसे होगी? जब आप यहाँ से एक्सपोर्ट जो है अपने मुल्क से चीज़ें बना बना के आप बाहर भेजेंगे तो डॉलर आपके पास आएंगे, तो आपकी मईशत स्ट्रांग होगी। और जितना आपके पास डॉलर ज़्यादा आएगा तो आप उतने ज़्यादा जो है नोट, करेंसी नोट्स आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप आवाम की थोड़ी बहुत जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा सकते हैं, और प्रोजेक्ट्स भी मुल्क के अंदर ज़्यादा स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं। ऐसे ही मुल्क तरक्की करे और लोग खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और दोस्तों में और फैमिली मेम्बर्स में सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लें उसको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। आप अपना और अपने घर में तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ख्याल रखें, स्पेशली अपने पेरेंट्स को टाइम दें। और ये मोबाइल फ़ोन और टीवी और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन माँ बाप को वक्त देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी वक्त दें। अगर बच्चों को आपने टाइम अभी नहीं दिया, छोटे जब बच्चे हैं, तो बच्चे जो है वो फिर मामला गड़बड़ होता है, समझा करें इस बात को, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है बच्चों को टाइम दें, मदर और फादर दोनों को कह रहा हूँ। और घर के अंदर अगर कोई और है उसको भी कह रहा हूँ कि बच्चों को टाइम दें, छोटे बच्चों को टाइम दें। जब आप उनको टाइम देते हैं तो टीवी और टैप रिकॉर्डर और मोबाइल और ये सब बंद होने चाहिए। दे शुड बी टर्न ऑफ। टर्न ऑफ की मीनिंग समझते हैं? बंद। मोबाइल बंद, टीवी बंद, म्यूजिक सिस्टम बंद, फिर बच्चे को पढ़ाएं। ऐसे नहीं बच्चे को गर्दन से पकड़ के कमरे में ले जाएं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बाकी सारे घर के अंदर जो धूम धड़का हो रहा है,
कोई चीखें मारा है, कोई नाच रहा है, कोई गाना बजा रहा है, तो बच्चा कहेगा बाहर तो मज़े लगे पड़े और मेरी गर्दन पकड़ के और मुझे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना जी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।